हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट में $75 मिलियन का निवेश करेगा? इसका सही आंसर है ए, टाटा डिजिटल लिमिटेड। टाटा डिजिटल लिमिटेड टाटा समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फिटनेस स्टार्टअप क्योरफिट में $75 मिलियन का निवेश करेगी। क्योरफिट के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश बंसल अध्यक्ष के रूप में टाटा डिजिटल में शामिल होंगे और साथ ही उनकी कंपनी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। बंसल ने 2016 में फ्लिपकार्ट के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अंकित नागोरी के साथ क्योरफिट की शुरुआत की थी। टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है रतन टाटा और इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। हमारा दूसरा प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य ने संभावित कोविड तीसरी लहर की तैयारी में 149 तालुक और 19 जिलों अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने संभावित कोविड तीसरी लहर की तैयारी में 149 तालुक और 19 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य जिला और तालुक स्तर पर सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करना है। नैदानिक सुविधाओं के साथ 4000 डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों का नियुक्त करने की योजना भी है और इस कार्य को 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, इसके राज्यपाल है वजुभाई वाला और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। तीसरा प्रश्न है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है बी, अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का समप्रतिनिधित्व है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजगिर का स्थान लेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र के लिए यूएनजीए के अध्यक्ष थे। यूएनजीए की फुल फॉर्म है जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। भारत वर्तमान में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। मालदीव की राजधानी है माले, मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रूफिया और मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। आज का चौथा प्रश्न है, रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक निम्नलिखित में से किसका शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, विश्व बैंक। रणजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दिसाले अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को अधिगम में तेजी लाने में मदद करना है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। हमारा पांचवा प्रश्न है, जून 2021 में बुल्गारिया में हाल ही में क्वालिफायर के दौरान डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद निम्नलिखित में से किस पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, सुमित मलिक। ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय पहलवान सुमित मलिक को बुल्गारिया में हाल ही में हुए क्वालिफायर के दौरान डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह ओलंपिक से पहले एक पहलवान के डोप नेट में पकड़े जाने का लगातार दूसरा उदाहरण है। पिछली बार 2016 रियो ओलंपिक से पहले नरसिंह पंचम यादव टेस्ट में विफल हो गए थे और उन पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मलिक ने सोफिया बुल्गारिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा में
125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। आज का छठा प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है बी, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। लोगों को समुद्र से अब तक हुए लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में विश्व महासागर दिवस को एक आधिकारिक अवसर के रूप में घोषित किया। विश्व महासागर दिवस की परिकल्पना पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। आज का सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। MSME क्षेत्र जो कि कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 40% का योगदान देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य MSME क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार, लिंग अंतर को कम करने और अधिक पर्यावरणीय रूप से स्थायी निवेश को बढ़ावा देना है। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आठवां प्रश्न है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है बी, IISc बेंगलोर। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है। IISc बेंगलोर, IIT रोपड़ और IIT इंदौर ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी एक भी भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 10 में अपनी जगह नहीं बनाई। IISc बेंगलोर इस सूची में 37वें स्थान पर रहा। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान भी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। तीसरे स्थान पर सिंगापुर के विश्वविद्यालय रहे और चौथे स्थान पर रही हांगकांग यूनिवर्सिटी। हमारा आज का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ए, वाटर ब्यूरियल। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित फिल्म वाटर ब्यूरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। यह फिल्म शांतनु सेन द्वारा निर्देशित की गई, जो कि असमिया उपन्यास सवा कोटा मनु से प्रेरित है और ये उपन्यास येशे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा मोनपा बोली में निर्देशित इस फिल्म ने पूर्वोत्तर के आदिवासियों के रीति रिवाजों को चित्रित करने और मुख्यधारा के मीडिया का ध्यान अपनी ओर लाने में अपनी विशिष्टता के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल है डॉक्टर BD मिश्रा। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 75 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के उन सभी पेड़ों को सम्मानित करेगी जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन उत्पादन, प्रदूषण नियंत्रण तथा छाया प्रदान कर मानवता की सेवा की है। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।